जय हिंद एवरीवन। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल एफ एक्स विच इज ए फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल x और हम इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं यूजिंग साइलैब। तो इस फंक्शन y इक्वल एफ एक्स को प्लॉट करने के लिए हमें जो कमांड्स लिखने पड़ते हैं या जो प्रोग्राम टाइप करना पड़ता है, आज इस लेक्चर में हम उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे बेसिक एंड यूजफुल कमांड्स जो हम यूज करते हैं टू ड्रॉ अ 2D प्लॉट वो कुछ इस तरह से है हमारे। सबसे पहला कमांड है हमारा कमांड 1, जो कि कुछ इस तरह से दिख रहा है, डबल बैकस्लैश ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल एफ एक्स। ये कमांड जस्ट एक कमेंट लाइन की तरह वर्क करता है, जो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो किस बारे में। ये जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि ये जो डबल स्लैश सिंबल है ये इस आगे टाइप किए हुए लाइन को जस्ट एज अ कमेंट की तरह ही ट्रीट करता है, इसे एग्जीक्यूट नहीं करता। तो ये हमारे ऊपर है, ये कमांड हम चाहे तो लिखें या ना लिखें, लेकिन लिखने से ये फायदा है कि हमें पता चल जाता है कि हमने जो आगे प्रोग्राम लिखा है वो किस बारे में। जैसे यहाँ पर अगर हमने टाइप किया ग्राफ ऑफ फंक्शन y इक्वल एफ एक्स, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि जो आगे कमांड्स दिए गए हैं वो किसी फंक्शन y इक्वल एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिए गए। नेक्स्ट आते हैं कमांड 2 पे, जिसके जरिए हम वेरिएबल x जो है उसको वैल्यूज असाइन करते हैं। इसको लिखने का कमांड कुछ इस तरह से है, x इक्वल इनिशियल वैल्यू कोलन स्टेप साइज कोलन फाइनल वैल्यू, और ये पूरा पूरा जो है इसको हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। एक और तरीका है x वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करने का, जो कुछ इस तरह से है, x इक्वल LINSPACE, और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है इनिशियल वैल्यू कॉमा स्टेप साइज कॉमा फाइनल वैल्यू। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल विद इन स्मॉल ब्रैकेट इनिशियल वैल्यू कॉमा फाइनल वैल्यू। इस कमांड की हेल्प से हम वेरिएबल x को वैल्यूज असाइन करते हैं, जो कि x कोऑर्डिनेट की तरह वर्क करते हैं ड्यूरिंग ग्राफ प्लॉटिंग। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर जो है हमें x वेरिएबल की हम इनिशियल वैल्यू देते हैं कि ग्राफ में हमारा जो x की वैल्यू स्टार्ट होगी वो किस वैल्यू से स्टार्ट होगी, और x की वैल्यू हमें कहाँ तक लेनी है ये फाइनल वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम। स्टेप साइज हमें मदद करता है x की बीच की वैल्यूज को सेलेक्ट करने में कि फर्स्ट इनिशियल वैल्यू के बाद नेक्स्ट और उसके बाद की वैल्यूज क्या होंगी हमारी। ठीक, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो ये दिख रहे हैं कमांड 2 में जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है, दोनों से ही हम इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू एंड स्टेप साइज देते हैं। अंतर इतना है कि फर्स्ट में आप देख रहे होंगे कोलन का यूज किया गया है और सेकंड में कॉमास यूज हुए हैं, और यहाँ पर LINSPAC ये भी कमांड में ऐड किया गया है। ये जो हमारा दिख रहा है थर्ड ऑप्शन, इससे हम केवल x वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू असाइन करते हैं। कमांड 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है हमारा ग्राफ प्लॉटिंग का, वो है प्लॉट कमांड। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से टाइप करते हैं प्लॉट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहला आर्गुमेंट है x आर्गुमेंट कॉमा सेकंड आर्गुमेंट है एक्सप्रेशन ऑफ y इक्वल एफ एक्स। इस जगह पर जो भी हमारा फंक्शन एफ एक्स जिस तरह से डिफाइंड है वो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं। मान लीजिए जैसे हमारा फंक्शन y इक्वल एफ एक्स है साइन एक्स, तो यहाँ पूरे एक्सप्रेशन ऑफ y इक्वल एफ एक्स की जगह हम टाइप करेंगे साइन एक्स। इसी तरह अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है एज y इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, तो ये पूरे सेकंड आर्गुमेंट की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमा, और थर्ड आर्गुमेंट है हमारा स्टाइल ऑप्शन, जिसको हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। ये स्टाइल ऑप्शन क्या है, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो भी हमारी लाइन चाहे कर्व्ड या स्ट्रेट लाइन यूज होती है उसके स्टाइल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि ग्राफ में जो लाइन यूज हो रही है वो सॉलिड होगी या डैश्ड होगी या डॉटेड होगी, यहाँ तक कि हम उसके कलर को भी अपने हिसाब से ब्लू रेड जैसा चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल ऑप्शन। स्टाइल ऑप्शन जब भी हम देंगे लाइन के लिए तो उसे हमें सिंगल कोट के अंदर ही लिखना है। इस प्लॉट कमांड की जगह पर हम चाहे तो प्लॉट 2D कमांड भी यूज कर सकते हैं, दोनों से हमें सेम रिजल्ट मिलते हैं। अंतर इतना है कि प्लॉट 2D कमांड जो है वो हमें ग्राफ कस्टमाइजेशन के लिए ज्यादा ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू प्लॉट कमांड। जैसे कि लाइन स्टाइल के लिए हमें प्लॉट 2D कमांड में ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस प्लॉट कमांड जो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, हम ये कमांड भी दे सकते हैं प्लॉट विद इन स्मॉल ब्रैकेट हम x कॉमा वाई कॉमा स्टाइल ऑप्शन इन सिंगल कोट विद इन सिंगल कोट, ये भी दे सकते हैं। लेकिन
यहाँ पर जो सेकंड आर्गुमेंट y है हमारा, इसे हमें पहले डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारा दिया हुआ फंक्शन है y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो हमें कमांड 3 के पहले ये बताना पड़ेगा कि ये y वेरिएबल हमारा किस तरह से डिफाइंड है। यानी कमांड 3 के पहले हमें टाइप करना होगा एक और कमांड जो होगा y इक्वल जो भी हमारा फंक्शन दिया हुआ है, जैसे अगर 2x है तो y इक्वल 2 मल्टीप्लाई x। ये कमांड हमें कमांड 3 के पहले भी देना पड़ेगा, y को यूज करने से पहले, यानी y को डिफाइन करना पड़ेगा हमें। ठीक, तभी हम यहाँ पर फिर ये कमांड दे सकते हैं प्लॉट के लिए। अदरवाइज हमें ये जो ऊपर ऑप्शन है, हमें यही वाला ऑप्शन ही अप्लाई करना, यही कमांड देना पड़ेगा टू प्लॉट अवर ग्राफ। कुछ और जरूरी बातें, यहाँ पर जो स्टाइल ऑप्शन हमने लिखा है, यानी जो भी हमारा ग्राफ में लाइन स्टाइल यूज हुआ है उसके कलर के लिए और उसके स्टाइल के लिए जो भी हमारा कैरेक्टर्स यूज होंगे, उसकी पूरी लिंक जो है, डिटेल जो है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है इस वीडियो के, उसमें प्रोवाइड की गई है। तो वहां से आप उन कैरेक्टर्स को आसानी से देख सकते हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन स्टाइल्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो ये 3 कमांड हमने लिखे, कमांड 1, कमांड 2 एंड कमांड 3, अगर इतने प्रोग्राम को लिखकर भी हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं तो हमारा जो फंक्शन y इक्वल fx का जो ग्राफ है वो हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने ग्राफ को और इंफॉर्मेटिव बनाएं और अट्रैक्टिव बनाएं, जैसे कि ग्राफ का टाइटल शो करना अगर हम चाहते हैं, एक्स एक्सिस क्या डिस्प्ले करता है ग्राफ में, वाई एक्सिस क्या डिस्प्ले करता है, ये सब चीजें भी अगर हम चाहते हैं तो इन कमांड 1, 2 एंड 3 के अलावा भी हमें कुछ कमांड्स देने पड़ते हैं जिनके बारे में हम आगे अब पढ़ेंगे, और वो हमारा कमांड 4 के लिस्ट में वो कमांड्स सारे इंक्लूडेड हैं। तो कमांड 4 जिसके जरिए हम अपने ग्राफ को मोर इंफॉर्मेटिव एंड अट्रैक्टिव बनाएंगे, उसके अंदर कुछ इस तरह के कमांड्स हमारे आते हैं। सबसे पहला है हमारा एक्स लेबल विद इन स्मॉल ब्रैकेट एक्स एक्सिस विद इन सिंगल कोट। ठीक, तो ये कमांड क्या करता है, इस कमांड के जरिए हम इस सिंगल कोट के अंदर जो भी टाइप करते हैं वो हमारा डिस्प्ले हो जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है एक्स एक्सिस विद इन सिंगल कोट, तो जब हमारा ग्राफ होगा उसमें एक्स एक्सिस के ऊपर हमें यही लिखा मिलेगा। अगर इस एक्सिस की जगह जैसे मान लीजिए हमने लिखा टाइम इंटरवल, तो जब हमारा ग्राफ शो होगा तो ये हमारा यहाँ पर जो टाइम इंटरवल हमने टाइप किया होगा वही एक्स एक्सिस पर टाइम इंटरवल डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है हमारा जो कमांड है वो है वाई लेबल विद इन ब्रैकेट वाई इक्वल एफ एक्स विद इन सिंगल कोट। तो ये क्या करता है, ये हमारे वाई एक्सिस पर जो भी हमने ये सिंगल कोट के अंदर लिखा है वाई एक्सिस पर हमारा वही डिस्प्ले हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने वाई एक्सिस पर पॉपुलेशन की एंट्री की है, ठीक, तो अगर हम इस सिंगल कोट के अंदर यहाँ पर लिखते हैं वाई इक्वल एफ एक्स की जगह पॉपुलेशन, तो जब हम ग्राफ देखेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तो हमारा वाई एक्सिस पर यहाँ पर लिखा होगा पॉपुलेशन डिस्प्ले होगा। थर्ड हमारा कमांड जो है वो कमांड 4 के अंदर जो आता है वो है एक्स टाइटल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ग्राफ ऑफ वाई इक्वल एफ एक्स विद इन सिंगल कोट। यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर हम जो भी डिस्प्ले करेंगे, जो भी लिखेंगे, टाइप करेंगे, वो हमारा ग्राफ की टाइटल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी हमारा ग्राफ किस बारे में है। तो सिंगल कोट के अंदर जो भी हम एंट्री करेंगे वो हमारा ग्राफ के ऊपर लेफ्ट राइट साइड में, ग्राफ में टॉप साइड में ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक, तो इंफॉर्मेशन देगा कि व्हाट द ग्राफ इज अबाउट। इसके बाद ये हमारा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ग्राफ जो है उसमें ग्रिड लाइंस भी प्रेजेंट हो, तो ये ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं, एक्स ग्रिड विद इन ब्रैकेट 1, ये ग्रिड लाइंस बना देता है हमारे ग्राफ पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है फिफ्थ कमांड विद इन कमांड 4 वो है लीजेंड कमांड। इसको कुछ इस तरह से इसका हमारा सिंटेक्स है, लीजेंड स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, फिर उसके अंदर ये आप देख रहे होंगे बिग ब्रैकेट, फिर स्ट्रिंग 1 हमने लिखा सिंगल कोट के अंदर, कॉमा स्ट्रिंग 2 को भी लिखा हमने सिंगल कोट के अंदर। तो ये कमांड जो है, इससे क्या होता है, इससे हमने जो भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो भी कलर यूज किया है या लाइन स्टाइल यूज किया है वो हमें पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए हमने फंक्शन एफ एक्स के लिए ग्रीन लाइन यूज की है, तो हमारा ये जब हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो एफ एक्स के साथ ही हमें ग्रीन लाइन, और जैसी हमने लाइन जैसे डैश लाइन है तो वो हमें रिप्रेजेंट करेगा। ये कमांड मेन हमारा यूजफुल तब होता है जब हम कई फंक्शंस को सेम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो वहां पर हमें पहचान के लिए कि कौन सी लाइन जो है वो किस ग्राफ को, किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है,
उसकी मदद हमें लीजेंड से ही मिलती है पहचानने में। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम प्रोग्राम टाइप करेंगे किसी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। कुछ और महत्वपूर्ण बातें, सिंटैक्स जब भी हम लिखेंगे सिंटैक्स किसी भी कमांड का, तो उसको बहुत ठीक से और सही से ही लिखना है, नहीं तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो एरर डिस्प्ले करेगा। जो कमांड्स हम लिखते हैं अपने प्रोग्राम का, वो दो तरीका है उसको लिखने का। जब भी किसी फंक्शन को प्लॉट करना है तो हम कमांड्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है कि हम कमांड्स या प्रोग्राम को कंसोल विंडो में जाकर लिखें, और दूसरा तरीका है कि हम साई नोट में या एडिटर विंडो में जाकर अपने कमांड या प्रोग्राम को टाइप करें। लेकिन जनरली साई नोट या एडिटर विंडो में प्रोग्राम को टाइप करना ज्यादा अच्छा होता है, प्रिफर्ड होता है, क्योंकि अगर हम कंसोल विंडो में किसी प्रोग्राम को टाइप करते हैं तो हम उसे सेव नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, करेक्शंस करना चाहते हैं उस प्रोग्राम में जो हमने कंसोल विंडो में टाइप किया है, तो वो उतना आसान नहीं होता उसको एडिट कर पाना। जबकि साई नोट या एडिटर विंडो में जो हमने प्रोग्राम लिखे हैं उसको हम सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, और उसमें करेक्शंस करना भी काफी आसान होता है, एडिट करना कुछ भी बहुत आसान होता है। अब ये साई नोट जो है उसको ओपन करते कैसे हैं, या एडिटर विंडो को कैसे लॉन्च करते हैं ताकि हम उसे उसमें अपने प्रोग्राम को लिख सकें, क्योंकि ये पहले से ही विजिबल हमारा नहीं होता। जब हम साइलैब विंडो ओपन करते हैं ये हमें दिखता नहीं है, ये विंडो एडिटर विंडो। तो इसको कैसे लॉन्च करते हैं ये हम आगे जब प्रैक्टिकल्स करेंगे फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम इसे समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।